હેલો એવરીવન, કેમ છો બધા મજામાં? आपका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे, शार्प शूट ट्रेडिंग। इस पे हम ट्रेडिंग की सारे बातें करेंगे, स्टॉक मार्केट की बातें करेंगे, बिगिनर लेवल से एडवांस तक हम जाएंगे। मैं काफ़ी सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में, और प्रॉफिटेबल भी रहा हूँ काफ़ी अरसे से। और मैंने आज तक की जो भी प्रॉब्लम फेसेस की है स्टॉक मार्केट में, वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उसमें उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, कैसे हम स्टॉक मार्केट में बने रह सकते हैं विथ प्रॉफिट, वो मैं सब बातें शेयर करूंगा। आपको जो भी नॉलेज चाहिए वो ये यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नई यूट्यूब सीरीज़ फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स के लिए है ये पूरा। और आज हम जानेंगे कि शेयर मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है। और ये वीडियो सबके लिए है जो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानता, और जो जानता है और वो जिसको थोड़ा बहुत रिवाइज करना है, वो सबके लिए है ये वीडियो। तो स्टॉक मार्केट क्या होता है बेसिकली? तो स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पे हम शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं, जहाँ कंपनी अपने शेयर्स लिस्ट करवाती है, और वहाँ से इंस्टीट्यूशन रहते हैं, इंडिविजुअल्स रहते हैं जो बाय करते हैं, सेल करते हैं। इसके अलग अलग फ़ायदे हैं। कंपनीज को भी है जो लिस्ट करवाती है, और जो इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशन है जो बाय करते हैं, उनको भी फ़ायदा है। क्या है क्या नहीं, वो आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहले तो आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट। उसके लिए बहुत सारे ब्रोकर्स आज अवेलेबल है इंडिया में, जैसे कि ग्रो हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, एंजल वन हो गया। मैं कोई पर्टिकुलरली रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, जिसमें भी जिसका भी आपको पसंद आए वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, जो कन्वीनियंट हो। उसमें भी बहुत सब अलग अलग होते हैं, जैसे कि किसी में ब्रोकरेज नहीं है, किसी में फास्ट काम करता है, किसी कोई लेग नहीं करता है। सबके प्रोज एंड कॉन्स है ब्रोकर्स में। इंडिया के ब्रोकर्स ऐसे है कि मानो कि क्या कहे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। चलिए तो फिर पहले आपको डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, और उसमें आपका आपका पान कार्ड, आधार कार्ड, और इनकम टैक्स रिटर्न, या फिर तुम्हारी बैंक की सैलरी स्लिप, बैंक का स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप कुछ तो देना पड़ेगा ब्रोकर को, तब आपका डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट खुलेगा। आगे बढ़ते हुए हम की कॉन्सेप्ट्स क्या है स्टॉक मार्केट के, उस उसमें क्या होता है। पहले होता है सिक्योरिटीज ट्रेडेड। सिक्योरिटीज ट्रेड की जाती है स्टॉक मार्केट पे। उसमें भी दो पार्ट्स है, स्टॉक्स और अदर सिक्योरिटीज़। स्टॉक्स में क्या होता है, स्टॉक्स में भी दो पार्ट्स है, जैसे कि कॉमन स्टॉक्स एंड प्रीफर्ड स्टॉक्स। कॉमन स्टॉक्स क्या रिप्रेजेंट, वो क्या होता है, जो हम उसके वजह से हम कंपनी में अपनी ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं, और हमें उसमें कुछ कभी फैसले लेना, कंपनी को फैसले लेने हैं, तो उसके लिए हमें वोटिंग का चांस दिया जाता है कि हम वोट कर सकते हैं, और उसमें आता है, और वो डिविडेंड्स भी प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है प्रीफर्ड स्टॉक्स। प्रीफर्ड स्टॉक्स क्या है, उसमें हमें कोई भी वोटिंग राइट्स मिलते नहीं हैं, और फिक्स डिविडेंड मिलता है टाइम टू टाइम, और उसमें लिक्विडेशन ज़्यादा होती है कॉमन स्टॉक्स के सामने। और प्रीफर्ड शेयर होल्डर्स जो भी होते हैं, उनको डिविडेंड कॉमन शेयर होल्डर्स के मुताबिक ज़्यादा मिलता है, जल्दी मिलता है, सॉरी माई मिस्टेक, जल्दी मिलता है, पहले चांस मिलता है। फिर आ जाता है अदर सिक्योरिटीज़ में। उसमें होता है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होते हैं, वो गवर्नमेंट हम इशू करवाती है, कोई कॉरपोरेशन हो गया वो इशू करवाता है उस, और आ, मतलब बेसिकली हम डेप्ट उनको दे रहे हैं। जब हम उन बॉन्ड्स खरीदते हैं कॉरपोरेशन से या गवर्नमेंट से, तो हम उनको डेप्ट दे रहे हैं, मतलब लोन दे रहे हैं, और वो फंड रेज कर रहे हैं उससे। म्यूचुअल फंड्स। फिर म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स
ज़्यादातर कंपनियां इंस्टीट्यूशन वो प्रोवाइड करती है, वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाता है सिक्योरिटीज़ का। जैसे कि अलग अलग सेक्टर्स का रह गया, बैंक, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फिर डिफेंस हो गया, एनर्जी हो गया। ऐसे अलग अलग स्टॉक्स वो पर्टिकुलरली सिलेक्ट करते हैं और डाइवर्सिफाइड एक तुम्हारा पोर्टफोलियो बनाते हैं, जिससे अगर कोई स्टॉक्स, कोई सेक्टर अगर देश में प्लस या माइनस चल रहा है, तो उसके बदले उसके सामने दूसरा सेक्टर जो अच्छा चल रहा है वो हमें हायर रिटर्न दे दे। उसकी वजह से हमें ज़्यादा लॉस भी नहीं होता और प्रॉफिट अच्छा खासा मिलता रहता है। उसका फ़ायदा ये है। फिर होता है ईटीएफ्स। वो स्टॉक्स की तरह ही होते हैं ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। और वो भी स्टॉक की तरह डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। जैसे कि हो गया कि निफ्टी 20, वो भी एक ईटीएफ है। उसमें निफ्टी की 50 कंपनियां रहती है। वो जैसे जैसे निफ्टी बढ़ता है, वैसे वैसे ही ईटीएफ्स का वैल्यूएशन बढ़ता रहता है। फिर हो गया डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होता है? वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लाइक फ्यूचर एंड ऑप्शंस। वो फ्यूचर ऑप्शंस मंथली एक्सपायरी पे भी काम करते हैं, वीकली एक्सपायरी पे भी काम करते हैं। वो हाँ, मंथली और वीकली एक्सपायरीज पे काम करते हैं। उसकी वैल्यू काफ़ी सारी कंपनी या एसेट्स पे डिराइव करती है। उसमें बहुत कुछ होता है, जैसे कि टाइम वैल्यू भी हो गई, थीटा, गामा, डेल्टा, वो सब उसमें रहता है। वो आगे हम अपने नए वीडियो में देखेंगे। उसकी एक अलग सीरीज़ बनेगी जिसमें हम स्पेसिफिकली डेरिवेटिव्स पे ट्रेड करना सीखेंगे, जो मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ आजकल। फिर मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं? चार तरफ के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं। पहला, प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट कि जहाँ पे इन्वे कोई कंपनी है, वो पहली बार अपने शेयर्स मार्केट में लिस्ट करवा रही है। वो किसके थ्रू करवाएगी? आईपीओ से। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। वो आईपीओ इशू करेगी, उसमें लोग इन्वेस्ट करेंगे, आ, उस कंपनी के शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट होंगे। फिर वहाँ पे जैसे ही नॉर्मल सेल और बाय होता है, वैसे ही उस पर काम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट मतलब कि जो हम जनरली जानते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट है, वो ही सेकेंडरी मार्केट होता है। कि वहाँ पे शेयर हम बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शंस बाय सेल कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर हो गया, वो बाय सेल करते हैं। वो सेकेंडरी मार्केट में हम करते हैं। प्राइमरी मार्केट में जो पहले लिस्ट करवाता है कंपनी, उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। फिर स्टॉक एक्सचेंजेस हो गया। स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होता है? जहाँ सिक्योरिटीज लिस्टेड होती है और वहाँ पे ट्रेड की जाती है। हमारे वहाँ इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी सबसे पुराना हमारा स्टॉक एक्सचेंज है। वो 1900 के पहले आया था, और एनएससी बाद में। मतलब सबसे पुराना अपना जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बीएसई है। इंडाइसिस। इंडाइसिस क्या होता है? इंडाइसिस परफॉर्मेंस मेज़र करता है। जैसे कि हमारे वहाँ इंडाइसिस है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंक एक्स एट्सेट्रा। अभी निफ्टी 50 में क्या है कि निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनियां वहाँ पे लिस्ट होती है। और वहाँ पे जैसे जैसे वो कंपनियाँ बिहेव करती है, उस हिसाब से एक डेरिवेटिव निकलता है। वो डेरिवेटिव निफ्टी 50 है। उसके हिसाब से निफ्टी 50 ऊपर जाता है, नीचे जाता है। फिर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही है कि जैसे
हमारे यहाँ की टॉप जो बैंकें हैं वो बैंक्स इसमें लिस्टेड होती है। जैसे 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 बैंक का शेयर बिहेव करता है उसी हिसाब से एक डेरिवेटिव होता है। उसमें परसेंटेज फिक्स होते हैं कि ये बैंक के ये इतने परसेंटेज है बैंक निफ्टी में। अलग अलग कम बैंक्स के अलग अलग परसेंटेज फिक्स है, उसी हिसाब से बैंक निफ्टी में मूवमेंट आती है। वैसे ही सेंसेक्स हो गया, फिन निफ्टी, सब में ये सेंसेक्स में निफ्टी फिफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये सब एनएससी पे लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। और सेंसेक्स है, बैंक एक्स है, ये बीएसई स्टॉक एक्सचेंज पे चलते हैं। ठीक है। सेंसेक्स में बीएसई में लिस्टेड जो जो कंपनियां हैं वो आ जाती है। बैंक एक्स मतलब एक बैंक का ही सेक्टर है, बैंक का ही इंडेक्स है वो। सेंसेक्स में जो लिस्ट होती है बैंक, उस पर वर्क करता है। ठीक है। चलिए फिर, पार्टिसिपेंट्स इन स्टॉक मार्केट, कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं? इन्वेस्टर्स, जो इंडिविजुअल्स हो गए, इंस्टीट्यूशन है, वो जो ट्रेड करते हैं अपने रिटर्न्स के लिए, वो इन्वेस्टर्स हो गए। ट्रेडर्स, वो इन्वेस्टर्स ऐसा है कि लॉन्ग टर्म के लिए वो देखते हैं कि जैसे हमने उन्होंने आज बाय किया, मतलब 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक वो छोड़ देंगे बाय करके, जल्दी वो सेल नहीं करेंगे। उनको इन्वेस्टर्स बोला जाता है। ट्रेडर्स, ट्रेडर्स वो होते हैं जो फ्रिक्वेंटली बाय सेल करते हैं, जैसे कि आज बाय किया आज ही सेल कर दिया, या फिर आज बाय किया कल परसों या हफ्ते में सेल कर दिया। उनको ट्रेडर्स बोला जाता है, जो शॉर्ट टर्म मार्केट में मार्केट मूवमेंट कैप्चर करते हैं। और इन्वेस्टर वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब कि लॉन्ग टर्म मार्केट मूवमेंट कैप्चर करते हैं। ब्रोकर्स हो गए, ब्रोकर्स वो है जो हमारे और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में ब्रोकर्स है, शेर खान ले लो, फिर एंजल वन, ग्रो, अप स्टॉक्स, वो सब ब्रोकर्स है। वो हम डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से मतलब कनेक्ट नहीं रह सकते, उसके बीच में ब्रोकर चाहिए। और ये सब ब्रोकर काम करते हैं कि हम जो भी बाय सेल करना चाहते हैं उन पे करें, और वो स्टॉक एक्सचेंज में ऑर्डर एग्जीक्यूट करें। मार्केट मेकर्स, ये बढ़िया चीज़ है। ये मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। वो हैवीली बाय और मतलब ट्रेडिंग बहुत हैवी अमाउंट में करते हैं, ज़्यादा ही अमाउंट होती है उनकी। ठीक है। फिर फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या फंक्शन है शेयर मार्केट का? पहला है कि कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन में कंपनीज, क्या मतलब है कि कंपनीज अगर कोई कंपनी को अपनी कंपनी बढ़ानी है तो उसको फंड रेज करना पड़ेगा। वो बैंक से लेंगे तो उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो वो लोग शेयर्स अपने, जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से वो फंड रेज कर सके। जैसे कि इन्वेस्टर वो बाय करेंगे तो जो पैसा होगा वो कंपनी को मिलेगा, मतलब वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर पाएंगे आगे जाके कंपनी। वेल्थ क्रिएशन, इन्वेस्टर्स हो गए, इंस्टीट्यूशन है, वो लोग अपने कैपिटल अप्रिसिएशन और डिविडेंड्स के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा लगाते हैं। अगर आज कोई स्टॉक का भाव 20 रुपये चल रहा है, या 100 रुपये, चलो कि मानो कि 100 रुपये चल रहा है, और किसी बंदे ने 2,000 रुपये लगाए, मतलब 20 स्टॉक बाय किए, हफ्ते महीने महीने के बाद मानो कि वो स्टॉक का भाव 200 रुपये हो गया, तो उसके रुपए 2,000 से 4,000 हो गए। तो 2,000 उसको कैपिटल अप्रिसिएशन मिला, उसको उसके भाव बढ़ गए, इसलिए वो 4,000 में बेच देगा, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 2,000 रुपये। इसलिए कैपिटल अप्रिसिएशन। डिविडेंड्स, जो उसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तब डिविडेंड्स मिलेगा। अगर कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया और उसके जो पर्टिकुलर टाइम होता है उसका, कि ये टाइम के पहले वही पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स हमारे पास होने चाहिए, अगर वो टाइम पे है, वो डेट पे है हमारे पास वो शेयर्स, तो फिर वो कम
कंपनी के डिविडेंड मिलने के लिए हम एलिजिबल होते हैं, वो 15-20 दिन या महीने के बाद उसका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तब वो डिविडेंड डायरेक्ट ही हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। फिर हम वो चाहे तो बेच सकते हैं शेयर, या फिर अच्छा शेयर है तो रख भी सकते हैं, इन फ्यूचर शायद बहुत बड़ा रिटर्न दे दे। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या होती है? वो मार्केट में जो भी बाय सेल ऑर्डर होता है उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। जितने ज़्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जितने ज़्यादा बाय हो रहा है, जितना ज़्यादा सेल हो रहे हैं ऑर्डर्स, तो उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी बोला जाता है। और जितने कम ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उसका मतलब है कि वहाँ पे लिक्विडिटी कम है। प्राइस डिस्कवरी, हमको किसी भी सिक्योरिटी के सिक्योरिटीज़ यानी स्टॉक्स का प्राइस क्या चल रहा है वो हम जान सकते हैं उसकी सप्लाई और डिमांड से। जैसे कि मान लो कि डिमांड ज़्यादा है तो उसका भाव ज़्यादा होगा, और डिमांड कम है तो समझ लो कि उसका भाव कम होगा। मतलब उस हिसाब से हम जान सकते हैं कि प्राइस के ये जो प्राइस पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक वो सही है, वैल्यूएबल है कि नहीं है, वो हम जान सकते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर, जैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर मतलब कि हम जान सकते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी कैसी है, वो हम स्टॉक मार्केट के एक्सचेंजेस पे जान सकते हैं। जैसे कि मान लो कि ऐसा कैसे कहा जाता है कि निफ्टी 50 बढ़ रहा है, इसका मतलब कि हमारा इकोनॉमिक रेशियो ज़्यादा अच्छा है, मतलब अपनी इकोनॉमी देश की अच्छी है। अगर निफ्टी 50 डाउनवर्ड में जा रहा है तो ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, वो फॉल हो रही है। कॉरपोरेट गवर्नेंस, कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या होता है? पब्लिक कंपनीज होती है जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लेती है, कि ध्यान रखती है कि भाई ये सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, वो सब। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही। अगर किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकता है। अगर कोई पर्टिकुलर वीडियो भी चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताए तो मैं उस पर पहले वीडियो बनाऊंगा, वरना मैं जैसे ही अपनी सीरीज़ चल रही है वैसे ही चलते रहने दूंगा। सारे वीडियोस आएंगे, अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। काफ़ी जानने को सीखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। तो बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पे, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छा लगा तो ही शेयर करना वीडियो, वरना जाने दीजिए, कोई बात नहीं। इसके बाद का वीडियो शायद आप मिस कर दें। सब्सक्राइब कर लीजिए, हाँ सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, और बेल आइकन दबा दीजिए, तो फिर आगे जाते जो भी वीडियो आएगा तो आपके पास पहले आ जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आएगी और आप वो जल्दी देख पाएंगे। वरना कहीं गलती से अच्छा काम का वीडियो चला गया, फिर लॉस करने के बाद आप देखोगे शायद कि ये भाई ये था वीडियो, हमने देखा नहीं, फिर दुखी होने से क्या मतलब। उससे अच्छा पहले ही वीडियो देख लो, ठीक है। चलो तो बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी या, गुड नाइट।